ठीक है, चलिए ठीक। तो ये चैप्टर है द नेकलेस। चैप्टर इसलिए शानदार है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर मतलब समझ रही हो, जैसे फिल्म देखता है कि नहीं, फिल्म देखता है ना, फिल्म जल्दी समझ में आ जाता है क्या? तो फिल्म में क्या होता है, हीरो होता है, हीरोइन होता है, दो ही चीज ना होता है जी। उसी को बोलते हैं मेन कैरेक्टर। बार बार देखना तुम लोगों को लिखने के लिए आएगा कैरेक्टर स्केच। अभी तो चूंकि लॉन्ग क्वेश्चन की बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो लॉन्ग में भी एग्जाम होगा आपका, तो लिखाया ही जाएगा। तो कैरेक्टर स्केच मतलब कोई कैरेक्टर है उसका चित्रण करना कि वो क्या क्या किया, है ना। जैसे बाहुबली में देखिए हो ना, हीरो क्या क्या करता है, कैसे बचाता है, सब चीज को ठीक करता है, फिल्म में यही होता है। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रेजिडिक है कहानी, मतलब थोड़ा सा दुखदाई कहानी है। और इसके मेन जो हीरो है वो एक हीरोइन है समझ लो, जिसका नाम क्या है, मटिल्डा। क्या नाम है, मटिल्डा। बड़ा जबरदस्त कहानी है। असल में ये कहानी दिया है खासकर वैसे लड़के या लड़कियों के लिए जो क्या होता है कि जैसे आप युवा होते हैं ना, तो लोग उड़ने लगते हैं, जैसे ना पापा की परी, है ना, और क्या क्या बोल करके उड़ते हैं। ऐसा ही कुछ कहानी है, यकीन मानिए बहुत अच्छा मैसेज है इससे। और हमेशा एक क्वेश्चन इसे रहता है, अगर चैप्टर में शामिल किया तो इसे एक क्वेश्चन जरूर रहता है। यानी कि पिछला बार तो शामिल ही शायद नहीं था, ये कटा हुआ था सिलेबस से, लेकिन चूंकि इस बार है तो पक्का एक क्वेश्चन आपका आएगा, ये दिमाग में सेट कर लीजिए आप, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है द नेकलेस। थोड़ा सा यहां पे कुछ बताया है, कहता है मटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी, सी इज और सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी, है ना। मटिल्डा को क्या है, वहीं पे रखो, है ना। मटिल्डा को एक बहुत बड़े ग्रैंड पार्टी में, एकदम शानदार पार्टी में, बहुत बड़े हस्ती वाला पार्टी में इनवाइट किया जाता है। और सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी, हालांकि उसके पास ड्रेस तो व्यवस्था हो जाता है किसी तरह से, पढ़ेंगे आगे कहानी में, लेकिन अच्छा ज्वेलरी नहीं है। लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी, लड़कियों की दो सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अगर ये दो चीज से आप बच गए तो यकीन मानिए आपका कभी कोई फायदा लाइफ में नहीं उठा पाएगा। एक उसकी प्रशंसा और एक ज्वेलरी, समझ रहे हो ना, ज्वेलरी सोने चांदी जो होता है, मतलब ये उनकी कमजोरी रही है हमेशा से। आप देखेंगे तो इस चीज पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। खैर, लेकिन उसके पास ज्वेलरी नहीं था। सी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड, उसकी एक दोस्त थी, है ना, मैम फॉरेस्टियर, पढ़ेंगे आगे मिलेगा आपको, ठीक है। तो उससे लेती है, ठीक है, और लेती है तो जबरदस्त लेती है, ठीक है। और वो जो उधार लेती है वही चीज इसको डुबाता है, यही कहानी है। आइए एक एक करके वर्ड बाय वर्ड हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला ही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मैम लोइजल, व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी, ठीक है। मैम लोइजल जो है वो कैसी है, कैसी तरह किस तरह की पर्सन है और हमेशा नाखुश क्यों रहती है। और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड कैसे हैं, क्या बहुत अमीर आदमी है कि गरीब आदमी है, ठीक है। तो कभी कभी ना हम लोग हमेशा क्या कहा जाए, अपने रिच से बहुत ज्यादा ऊपर सोचते हैं, जो कि सोचना नहीं चाहिए। खैर, कहता है शी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज born as if though an error of destiny into a family of clerks। ऐसा कहा जाता है ना कि गलती से गरीब के घर में पैदा हो जाना। कहने का मतलब ये हो गया कि ये लड़की अपने आप में ये सोचती है कि गलती से, ये लड़की इतना खूबसूरत है, इतना बढ़िया लड़की है, और गलती से एक क्लर्क के घर में पैदा हो गई, है ना। किस बदकिस्मत से अगर कहा जाए तो ये आयरोनिक बात हुआ। सी हैड नो डॉरी, उसके पास नहीं ज्यादा बहुत ज्यादा दहेज था, नो होप्स, नहीं कोई दूसरा उम्मीद था, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, ना ही कोई ऐसा साधन था जिससे वो बहुत ज्यादा क्या बन सके, अमीर बन सके, या सॉरी क्या बोल, फेमस बन सके। जैसे अभी होप है ना कि कुछ नहीं तो वीडियो बनाओ, रील्स पे खूब नाचो, है ना। लगभग लोग देख रहे हैं, नाच रहा धर के एकदम। किसी किसी रील्स में देखो तो माँ बेटी मिलके नाच रही है, किसी किसी में बाल बच्चा सभी मिलके नाच रहा है। खैर वहां तक तो नहीं जाना है हमें। and loved and married by a man either rich or distinguished, और ना ही फेमस हो सकती है, ना ही उसको कोई बहुत अमीर आदमी का प्यार मिल सकता है, ना ही कुछ ऐसे आदमी से वो शादी कर सकती है जो आदमी बहुत ही ज्यादा फेमस हो, महान हो, या मतलब बहुत अमीर हो, रिच हो। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन, लेकिन आखिरकार अपने आप को एडजस्ट करके उसने एक पेटी क्लर्क यानी छोटे से क्लर्क से शादी
कर ली, जो कि कहाँ काम करता है? बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में काम करता है ना। क्लर्क समझते हो ना, कभी जाते हो, जैसे आप कभी जिला जाइए या प्रखंड भी जाते हैं तो बहुत सारे क्लर्क वहां पे काम करते हैं। इस तरह का छोटा सा एक जॉब था इनका। शी वाज सिंपल बट शी वाज अनहैप्पी। हालांकि ठीक ठाक था, लाइफ कट रही थी, लेकिन नाखुश थी, है ना। देखो, खुशी का दूसरा नाम ये है लालच, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है ना, हम कभी भी देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी यही है, जो हमारे पास होता है हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसमें खुशी नहीं होते हैं। जो भी हमारे पास है हम उसमें खुश कभी नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग के पास सारा अंग भंग तो कुछ नहीं है, यानी हाथ पांव नाक कान मुंह सब सलामत है ना जी, सब सेफ है आप, तो समझिए आप रिच आदमी हैं। क्योंकि जिसके पास एक हाथ नहीं है उसे पूछो जाके, चाहे अमीर काहे नहीं हो, वो बोलेगा नहीं तुम यार मेरे से बढ़िया हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। तो चूंकि हमारे पास सब कुछ मिल गया ना फ्री में, तो हम इसका कभी मोल को समझेंगे ही नहीं, इसके मूल्य को नहीं समझते हैं। खैर, शी सफर्ड incessantly feeling herself born for all delicacies and luxuries। अपने आप में वो सोचती है ना कि वो पैदा हुई ही थी इसीलिए ताकि उसके दुनिया का सारा लग्जरीज, आराम चीज और सारा विलास भोग सब कुछ उसको प्राप्त हो। शी सफर्ड फ्रॉम द poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs, ठीक है। और अपने अपार्टमेंट में, यानी कि अपने जहां पे वो रहती है वहां पे वो गरीबी से, कहने का मतलब लग रहा है कि इसको हम सफर कर रहे हैं, और घर पुराने से दीवार एकदम डिसकलर जो हो चुका है, ठीक है, पुरानी कुर्सियां, ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। ये सब चीज देखती है तो उसको मन में गुस्सा आता है ना, लगता है कभी किसी को नोच ले, क्या करे, मतलब काहे वो यहाँ पड़ गई है ना, वो असंतुष्ट थी। खैर, व्हेन सी seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the God put me, I know nothing better than that." She would think of elegant dinners, of shining silvers. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes। अब देखो क्या है, जब रात में अपने हस्बैंड के सामने बैठती भोजन करने के लिए, है ना, तो बैठी कहाँ है। अब कभी कभी फिल्मों में दिखाता है ना कि आदमी यहाँ है, अब सोच रहा है वहां, तो वहां का दृश्य नहीं दिखाने लगता है। या कभी कभी आप भी सोचते हो कि मान लो हम ऐसे हैं, हम सलमान खान होते, नहीं ये होते वो होते, कभी कभी सोचता है। या अभी जैसे क्रिकेट मैच देख रहे हो तो अपने आप को सोचता रही यार, काश हम भी विराट कोहली की तरह मारते, कितना मजा आता, सब लोग तालियां बजाते, हम फेमस हो जाते। तो मन में एक विजुअल इमेज क्रिएट होता है। तो वैसा ही कुछ वो सोचती है, विजुअलाइज करती है कि काश उसका घर ऐसा होता, बड़ा सा होता, और एकदम लंबा सा एक डाइनिंग टेबल होता, और उस पर शानदार एक, क्या बोलते हैं, दस्तरखान पे शानदार शानदार बर्तन में शानदार शानदार डिशेस में अच्छा अच्छा भोजन टेस्टी टेस्टी परोसा गया होता। नौकर चाकर होते, खिलाते, और ये मस्ती से खाती चम्मच से ये ऐसा सोच रही है। खैर, है ना, लेकिन कहता है सी हैड नाइदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स। ना ही उसके पास अच्छा फ्रॉक्स था, कपड़े था पहनने का, ना ही बहुत अच्छा ज्वेल्स था, यानी कि ऑर्नामेंट्स जो पहनते हैं सजावट के लिए, एंड नथिंग, और कुछ नहीं। एंड सी लव्ड ओनली दोज थिंग, और उसको वही चीज पसंद था, ठीक है। देखो एक बात ये भी है, लाइफ में जो चीज आपको पसंद वो चीज करिए, या तो मत करिए, क्योंकि जो पसंदीदा चीज होता है ना वो आदमी को हमेशा खुश रखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए काम ही की बात है, अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, मान लो उसी में आप शिफ्ट हो गए, उसी में आपका करियर बन गया, क्या मजेदार बात है। किसी का सिंगिंग का शौक है और उसी में कहीं आपका करियर बन गया, क्या मजेदार बात है, आप कभी थकेंगे ही नहीं। क्योंकि जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है तो दिन भर खेलते हो, बीमार है तब भी खेलता है बच्चा, मजा आता है ना जी। खैर, यही बात है यहाँ पर। हालांकि ये तो खाली कल्पना कर रही है, हो कुछ नहीं रहा इसके साथ। She had a rich friend, a schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment। अब देखिए, एक उसकी बहुत ही अमीर दोस्त थी, जब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी तो दोनों सहेली थी, उसकी भी शादी हो गई, तो वो उसकी शादी जो हुई थी ना वो अमीर से हुई थी। अब ये उससे मिलने नहीं जाती थी लाज से, ये पूछे कि तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है वगैरह वगैरह। इसी से जो आजकल एक लड़की का स्टेटस क्या बनता है
क्योंकि आजकल की लड़कियां कुछ तो करती नहीं, खासकर गांव देहात की लड़कियां ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट हासिल करती हैं, अपने आप को मोटिवेट नहीं करती। अगर अपने आप को सपोर्ट करके, खुद पे बिलीव करके, पढ़ करके आप बेहतर शिक्षा हासिल करिए, बेहतर नौकरी हासिल करिए, फिर एक आपका स्टेटस अपना खुद का बनेगा, आपका एक अलग, आपके नाम से लोग जानेंगे। वरना अभी आपके माँ बाप के नाम से आपको जानते हैं और बाद में आपको आपके हस्बैंड के नाम से जानते हैं। सच्चाई जो है यही है। खैर, तो ऐसा इसका हस्बैंड भी नहीं था नामी ग्रामी की ये फेमस हो सके। तो जिस दिन वो वहां से एक बार उससे मिल के आई ना, तो दिन भर रोई कि वो कितना जबरदस्त उसका घर है, कितना बढ़िया मकान है, कितना बढ़िया उसका ये है वो है, हमारे पास कुछ नहीं है, और एकदम पूरा निराश हो गई। खैर, वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न इलिटेड बियरिंग इन हिज हैंड अ लार्ज इन्वेलप। एक बार क्या हुआ, उसका हस्बैंड शाम को आया लेट से, और उसके हाथ में एक इन्वेलप था, वही इनविटेशन कार्ड जहां से कहानी शुरू होती है। Here he said, here is something for you. देखो कुछ है तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए कुछ है यहाँ पे, ठीक है। She quickly drew out printed card on which were inscribed these words, ठीक है। The Minister of Public Instruction and Madam जॉर्ज, यानी कि एक ये इन्विटेशन कार्ड छपा था, एक मिनिस्टर के घर में पार्टी थी, शादी थी या जो भी था, वहां पे इसको जाना था, ठीक है। अब इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, सोचिए एक मिनिस्टर के यहां से इसके पास एक लेटर आया, तो अच्छी बात है कि खुशी से जाना चाहिए कि आज बड़े जाना है। अब खुश होने के जगह पे एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, उसके हस्बैंड को लगा कि ये हमेशा एकदम दुखमती ऐसा कर ले रहती है, दुख में रहती है, आज इस इन्वेलप को देख करके कम से कम वो खुश हो जाएगी। She threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, है ना, भनभनाते हुए उसने टेबल पे जोर से फेंक दी, क्या, इन्वेलप, गुस्से में। काहे? What do you suppose I want with that? तुमको क्या लगता है कि मैं इसके साथ क्या करूंगी, है ना। वो अपने हस्बैंड से कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं इस इन्विटेशन कार्ड के साथ क्या करूं। बट माई डियरी, अब वो हस्बैंड उसका कहता है माई डियरी, देखो मेरी प्यारी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मुझे लगा कि तुम खुश हो जाओगी, इसलिए तो मैं लाया तुम्हारे लिए। यू नेवर गो आउट एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, है ना, तुम कभी बाहर भी नहीं जाती और ये एक सही ओकेजन है कि तुम वहां पे बाहर जाओ, ठीक है। क्योंकि वो घर में रहती थी, लास्ट से नहीं जाती थी। इतनी खूबसूरत लड़की जाएगी, बढ़िया कपड़ा नहीं पड़ेगी, बढ़िया से ज्वेलरी की, लोग क्या कहेंगे बताओ, उसके मन में यही चलता था। खैर, एवरीबॉडी विशेज वन, हर कोई इसकी इच्छा करता है, कामना करता है, तुमको मिल गया है, एंड इट इज वेरी सेलेक्ट, नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉइज। पता है तुम्हें, बहुत ही सेलेक्टेड लोगों को, बहुत ही गिने चुने लोगों को ये मिला है, किस्मत से हमें मिल गया है, तो जाना चाहिए। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड देयर, है ना, एकदम पूरा ऑफिस के बड़े बड़े ऑफिसियर लोग, अफसर लोग वहां पे आएंगे, मंत्री लोग आएंगे, बड़े बड़े डिग्निटरीज लोग आएंगे। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" गुस्से से आंखें लाल मतलब निकाल के उसकी तरफ बोलती है, तो आपको क्या लगता है कि मैं जब वहां जाऊंगी तो क्या पहन के जाऊंगी, ठीक है। He had nothing, he had not thought of that. उसने तो उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था कि पहन के क्या जाएगी। He stammered, थोड़ा सा मतलब हकला के बोला, Why? The dress you wear when you go to theater, जब थिएटर जाती हो फिल्म देखने के लिए, वो ड्रेस पहनती हो तो मस्त ड्रेस है, उसमें जाने में क्या बुराई है। It seems very pretty to me. He was silent. इतना बोल के बोलता है, इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लगती हो, बहुत खूबसूरत लगती हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ड्रेस। इतना बोल के वो चुप हो जाता है, ठीक है। Stupefied in dismay at the sight of his wife weeping, मतलब अपने पत्नी को देखते, मतलब रोते हुए देखते हुए ना, वो थोड़ा सा संशय में पड़ जाता है। What is the matter? पूछता है क्या बात है, What is the matter? By a violent effort she had controlled her vexation and responded in a calm voice, weeping her moist cheeks, nothing, ठीक है। वो बहुत अच्छे से पूछता है, तो ये गुस्सा तो लड़की को खूब है, लेकिन गुस्सा को दबा के धीरे से बोलती है, कुछ नहीं हुआ। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। Only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. मेरे पास ड्रेस वगैरह कुछ नहीं है,
हम इस पार्टी वार्टी में जाने वाले नहीं हैं। गिव योर कार्ड टू सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई, है ना। अपने कोई कलीग को दे दो जिसकी पत्नी को ये सूट करेगा, जिसके पास अच्छा ड्रेस, अच्छा कपड़ा, बढ़िया से जेवर वगैरह होगा, हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या कहता है। He was grieved, उसको बड़ा दुख हुआ, but answered, let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. कहता ठीक है, अगर ऐसा है, मटिल्डा, मटिल्डा नाम है लड़की का, नाम पहली बार आया यहाँ पे, तो देखते हैं, चलो कोई सिंपल सा ड्रेस खरीदते हैं जो दूसरे ओकेजन में भी काम आ जाएगा, ठीक है। She reflected for some second, thinking of some that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and frightened exclamation from the economical clerk. Finally she, मतलब वो चाहती ना, उसका मन तो कर रहा था कि अब भी नकार दे, लेकिन उसको पता है कि ये एक छोटा सा क्लर्क है, कितना खर्चा कर सकता है हमको पता है, तो उसी हिसाब से वो तुरंत मान जाती इस बात को। Finally she said in a hesitating voice, ठीक है, I cannot tell you exactly, but it seems to me that 400 friends out to cover it, है ना। कहता है मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बता सकती, है ना। तो कितना बता रहा है, 400 नहीं, 400 फ्रेंड्स, यानी फ्रैंक के बता रहा है, फ्रांस की मुद्रा को फ्रैंक कहते हैं, तो शायद इतना पैसा लगेगा, इतना काम हो जाना चाहिए। जैसे आपको कोई पूछे बढ़िया कपड़ा लेना है, अच्छा हाँ लेना है, कितना पैसा लगेगा, तो पहले बता दो 5,000 में हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, दिमाग में खोपड़ी में ये नहीं है कि हमको कैसा पहनना है, कैसा पसंद करना है, दाम ज्यादा मतलब सामान अच्छा, बहुत के दिमाग में ये भी होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। लड़कियां खासकर यही देखती है, पहले प्राइस टैग देखेगी क्या लिखा है वहां पे, नहीं ये नहीं देखती है कितना लिखल है, 3,000, हाँ ठीक है, ठीक है, लिखल कितना रहेगा 500, हट ये कपड़ा है, ये तो शादी में देने वाला है। शादी में देने वाला समझते हो कि नहीं, जो मतलब खाली घूमता रहता है बेचारा, उसको कोई पहनता नहीं उस कपड़े को, ठीक है ना, नहीं होता जी, कुछ पैंट वाला कपड़ा और कुछ शादी वाला कपड़ा जो पहन नहीं रहता है, वो ना हमको नहीं लगता कि जल्दी कुछ सिलाता होगा उसको, उसका काम यही, इधर से उधर गया, अब वहां से लाया, वो उधर से उधर गया, ये उसका काम यही होते रहता है ना। खैर देखिए आगे, फिर आगे कहता है, कहां तक थे हम लोग, हाँ, ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, थोड़ा सा वो उदास हो जाता है, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाय अ गन दैट माइट बी एबल टू ज्वाइन सम hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sundays, है ना। अब कहता है ना, वो अपने दोस्तों के साथ ना ये हंटिंग, शिकार पे जाता था खेलने के लिए, तो उसके पास गन नहीं था, तो गन लेने के लिए पैसा बचाया था बेचारा, लेकिन सोचा कि चलो अब इसी पर कुर्बान है, क्योंकि ये मानेगी नहीं, ठीक है। Nevertheless he answered very well, ठीक है, I will give you 400 francs but try to have a pretty dress, है ना, लेकिन कोई अच्छा सा सुंदर सा ड्रेस खरीदना, ठीक है। चलिए अब कहता है, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स मैम लॉइजल, मैम लॉइजल को कौन सा मैम लॉइजल क्यों कहा जा रहा है इसको, मटिल्डा को मैम लॉइजल बोल रहे हैं, क्यों? अरे लॉइजल उसका नाम है, किसका, क्लर्क बाबू का, उसके हस्बैंड का, ठीक है। हाउ इज द प्रॉब्लम सोल्व, और प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुआ, चलिए देखते हैं। तो फ्रेश प्रॉब्लम क्या मिला कि पार्टी में जाना है तो कपड़े ड्रेस नहीं है, और कैसे सोल्व हुआ, तो उसका हस्बैंड ने जो 400 बचा के रखा था गन खरीदने के लिए, वो पैसा उसको देने के बाद बोलता है, इस तरह से प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड, बॉल मींस पार्टी हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, अप्रोच्ड एंड मैम लॉइजल सीम्ड सैड, है ना। अब वो दिन पहुंच गया और पहुंचने ही वाला है, मतलब लोग जाना है उन लोगों को, और अब भी वो दुखी है, डिस्टर्ब और बहुत ही चिंतित नजर आ रही है एकदम, ठीक है। नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, उसका ड्रेस तैयार हो चुका था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, कि अब क्या हुआ, व्हाट इज द मैटर, अरे कपड़ा तो ले ही लिए तुम, है ना, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिन से तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, मतलब अजीब तुम्हारा बिहेवियर हो गया है, क्योंकि इसको कुछ और चाहिए अब। समझे ना। खैर, and she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with,
है ना। मैं चिंतित हूं इस चीज को लेकर के कि मेरे पास पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं है, मैं क्या पहनूंगी, बताओ तुम ही। ठीक है, अब फिर से आदमी के लिए समस्या खड़ी हो जाती है। आई शैल हैव सच अ पुअर्टी स्टिकन लुक, कितना मतलब ऐसा लगेगा एकदम दरिद्र लड़की दिखूंगी है ना। ड्रेस ठीक रहेगा, कुछ नहीं पहनेंगे तो लगेगा कितने दरिद्र, एकदम गरीब लड़की है। ठीक है, आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, मैं इस पार्टी में जाना नहीं पसंद करूंगा। मन तो इसको पूरा है, ठीक है, लेकिन नौटंकी है थोड़ा सा। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, है ना। तो हाँ, ये लिखता है रिप्लाइड यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, कुछ नेचुरल फ्लावर फूल पहन लो ये शॉर्टकट निकालना चाहता है, लेकिन माने कि थोड़े इन दिस सीजन दे लुक वेरी नाइस, लेकिन वो नहीं मानी। नो, शी रिप्लाइड देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ सेबी एयर इन द मिडिस्ट ऑफ रिच वुमन वहां पे सब क्या बोलते हैं, अमीर अमीर औरतें रहेंगी और हम गरीब लड़की जाकर के वहां पे बेइज्जत होने जाएंगे, नहीं जाएंगे वो ऐसा बोलती। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर। ठीक है, अब कहता है अरे कितने मूर्ख हो तुम, जाओ और तुम्हारी दोस्त जो अमीर दोस्त जिससे नहीं मिलने गई थी एक बार, तो मैम फॉरेस्टियर से मिलो, ठीक है, और उससे कुछ समय के लिए ज्वेलरी उधार मांग लो। सी अटर्ड एंड क्राई, वो भी एकदम खुशी से चिल्ला उठी, अरे हाँ ये तो सही बात है। इट इज ट्रू सी सेड आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैं तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ द डिस्ट्रेस, मतलब अब अपने दोस्त के घर जाती है और सारी कहानी सुनाती कैसे से है हमको चाहिए। ठीक है, तो मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, अपने अलमारी के पास जाती है, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, एक बहुत बड़ा बॉक्स निकाल के लाती है जो खाली जिसमें ज्वेलरी भरा हुआ चमचमाता हुआ। ओपन इट एंड सेड, ठीक है देखो, चूज माय डियर, देखो एक तो कोई पसंद कर लो जैसा तुमको अच्छा लगे, और उसमें बहुत सारा था। अरे सिंगार बक्सा समझते हो, गांव देहात में नहीं मिलता यार। शी वाज एट फर्स्ट सम शी saw some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold, jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, "Have you nothing more?" ठीक है, तो बहुत सारा वो देख रही थी और शीशे के सामने पहन के देख रही थी, अच्छा ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है ना। बहुत आदमी जब पहन के नहीं देखे तब तक उसको पसंद नहीं आने वाला है, इसलिए ट्रायल रूम होता है आजकल बड़े बड़े शोरूम वगैरह में। ठीक है, बट कुड नाइदर डिसाइड, ठीक है, तो बोलती क्या तुम्हारे पास और कुछ एक्स्ट्रा मस्त कुछ नहीं है बढ़िया? बोलती व्हाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल, लुक फॉर योरसेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू। कहता तुम देखो। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सेटिन बॉक्स, तभी उसमें एक शानदार एक छोटा सा बॉक्स था, उसमें एक सुपर नेकलेस था डायमंड का। हर हैंड्स ट्रेम्बल, जब उसको देखी तो उसका हाथ कांपने लगे, एकदम बहुत चमचमाता हुआ, समझे ना। वो उसको निकालती है और पहनती है अपने गले में, है ना, और ड्रेस से मिलाती है ना, एंड वॉज एक्सटैटिक, यानी शानदार, बड़ा जबरदस्त उसको मजा आया। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंग्जाइटी, मुझे ठीक है, मुझे ये पसंद है, क्या तुम ये दे सकती हो? मुझे सिर्फ यही चाहिए, क्योंकि जबरदस्त दिख ही रहा था। बोलते सर्टेनली, कहा नहीं, बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, सी फेल अपॉन द नेक ऑफ द हर फ्रेंड, एकदम गई और गले लग गई। वाह फ्रेंड, क्या बात है, गले लग गई, एम्बैरेस्ड हर, एकदम जोश के साथ, और वहां से वो, ठीक है, चली जाती। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, पार्टी का दिन आया। मैम लोइजल वाज अ ग्रेट सक्सेस, है ना। सी was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, full of joy। वो जाती है एकदम पूरा चहकती है, पूरा खुशी से एकदम झूमती है नशे में, और है ना, मतलब स्माइल करते हुए। ऑल द मेन नोटिस्ड हर, हर आदमी सिर्फ उसी को देख रहा था, क्योंकि पूरे में सबसे ज्यादा खूबसूरत वही नजर आ रही थी, है ना। अच्छा, उसके लिए स्पेशल ड्रेस बनाई थी और स्पेशल ज्वेलरी भी पहन के गई थी, और खूबसूरत तो पहले से थी, जिसकी वजह से इसको लगता था कि हम गरीब के यहाँ पैदा हो गए या गरीब से शादी हो गया। ठीक है, हर कोई उसको देखता और उससे नाम पूछता, एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, और हर कोई उससे परिचय बनाने की कोशिश करता। सी डांस्ड विथ इंथुजियाज्म, एकदम पूरे जोश के साथ नाची। ठीक है, इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लीजर, मतलब खुशी में पागल हो जाना, जैसे समझते हैं, खुशी में क्या हो रहा है उसमें पता नहीं चल रहा है उसमें। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, दिस विक्ट्री,
सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हॉट, मतलब ये मजा आया उसको, हर कोई प्रशंसा किया। सी वेंट होम टुवर्ड्स द 4 o'clock, 4 बज गया पार्टी में, 4 बजे घर जा रही है। इन द मॉर्निंग हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. He threw around her shoulders for the modest wraps, and they had carried whose poverty clashed with the elegance and the ball costume। कहने का मतलब उसका हस्बैंड जल्दी आता है, उसके साथ अब जल्दी सोने के चक्कर में रहता है, वो सारा चीज अपना उतार के, उसको नींद आ रहा होता है, और वो खास करके उसके और 2-3 दोस्त थे, तो उसके पत्नी लोग और इसकी पत्नी सब एंजॉय कर रहे थे, तो उसको साथ वहीं छोड़ दिया वो। She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs। अब वो उसको उतार करके रखती हैं, ठीक है, और एकदम बिना किसी के नजर में आए हुए छुप कर घर पहुंचना चाहती है। लोइजल डिटेन्ड हर, वेट सेड, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, ठीक है, रुको मैं एक कैब से जाना चाहती हूँ। मतलब समझे, जैसे सभी बड़े बड़े लोग वहां पहुंचे हैं, अमीर अमीर लोग, तो कैसे पहुंचेंगे, अपने कार से, और ये पहुंची है भाड़े गाड़ी से, तो इसलिए छुप के आना चाह रही है, ठीक है। बट सी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट दे फाउंड नो कैरेज। जब स्ट्रीट में पहुंचे दोनों कोई, तो वहां पे ना उन लोगों को नहीं मिला कोई भी गाड़ी। एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन हेलिंग एंड कोचमैन whom they saw at distance। एक कोचमैन मिला दूर से। दे वॉक्ड along toward the river, रिवर से होते वहां तक जाते, होपलेस एंड शिवरिंग। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेज, एक पुराना सा कैरेज मिला। देन वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, रात्रि होने के बाद पेरिस में ज्यादा दिखता है ना, घोड़ा गाड़ी टाइप में नहीं रहता वैसा। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर apartment। It was all over for her, and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी घर जा करके मतलब सारा काम भी करना था और उसको 10 बजे ऑफिस भी जाना था। So she removed the wraps from her shoulders। अपना रैप एक तो कंबल, मतलब ना क्या करी कि उस समय आ रहे थे तो कंबल ऐसे ओढ़ ली थी, क्यों, ताकि उसको देखे नहीं कि एक वही लड़की है जिसकी सब तारीफ कर रहे थे और ये जा रही है, समझ रहे, भाड़े गाड़ी से। तो इज्जत डाउन हो जाता है, जो भी इज्जत कमाई करने का मतलब लगता है उसको अपने आप में। अब जैसे ही वो रैपर खोली, सडनली सी अटर्ड अ क्राई। हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक, नेकलेस नहीं था, है ना। अब तो कहानी शुरू हो गई इसकी ठीक है। लोइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस आस्क्ड, लोइजल जो मिस्टर लोइजल था उसने पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ। शी टर्न टुवर्ड्स द एक्साइटेडली, आई हैव नो लॉन्गर, मतलब हिचकिचाहट बोली, मैम फॉरेस्टियर का वो जो नेकलेस था, भयंकर नेकलेस जबरदस्त जो था, नहीं मिल रहा, ठीक है। ही अरोज इन डिसमे, वो थोड़ा सा एकदम चिंतित हो गया, निराशा में बोला, व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। दे लुक्ड इन द फोल्ड्स, पूरा जो चादर मोड़ के रखे ना उसमें देखने लगे, इधर उधर पूरा ढूंढे लेकिन नहीं मिला। He asked, you are sure still had it when they left Minister's house? क्या तुम मिस्टर का घर छोड़ी उस समय वहां था तुम्हारे गले में। अब कहता है yes yes it felt as we came out, जब हम लोग बाहर निकले तो बिल्कुल बिल्कुल थे वहां पे। But if you had lost it in the street we should have heard it, for it must be in the cab। कहता है अगर ना हम लोग रास्ते में चल रहे थे उसमें गिरा होता तो गिरने की आवाज से पता चल जाता, ठीक है। तो हमें लगता है ना कि ये कैब में होगा, गाड़ी में जिससे हम लोग आए। यस इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर, कहता क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर लिया, है ना। ये चीज हमें हमेशा करना चाहिए, कभी आप ऑटो या भाड़ा गाड़ी पकड़ते हो उसका नंबर दिमाग में नोट रखा करो, किसी तरह कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई सामान छूट जाए तो कैसे आप क्लेम करोगे या सर्च करोगे, तो ये हमेशा याद रखिए। किसी ने तो नंबर लिया नहीं था। They looked at each other utterly, एकदम ये लोग एकदम बुरे तरीके से दूसरे देख रहे थे, क्या करें अब, मतलब निराशापूर्वक। Finally Loisel dressed himself again, फिर से वो कपड़े पहनता है। I am going, he said, over the track where we went। एक काम करो तुम घर में रहो और हम जिधर जिधर से आए उधर उधर से जाके देख के आते हैं। वो बेचारा जाता है
है ना, पूरा जिधर जिधर से आया पूरा घूमता है। इन हर इवनिंग गॉन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड, मतलब पूरा थक के आता है, इतना थक गया, चूर चूर हो गया थक करके, है ना। तो वो घूम घाम के पूरा देखता है, मिलता नहीं है। और जब वो आता है ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ भी मिलता नहीं, किसी के पास बुक नहीं है, वो पीछे मुड़ना नहीं पड़ता, खाली एक्सप्लेन करते हैं, नहीं रखा है कोई बुक। खैर उसको कुछ मिला नहीं, समझे ना। उसके बाद ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिस, पुलिस जाता है, कैब ऑफिस जाता है, खूब न्यूज़पेपर में इश्तिहार देता है, ठीक है, बहुत जबरदस्त रिवार्ड बोलता है कि अगर किसी को मिला हो देगा तो इतना पैसे मिलेंगे, लेकिन किसी को मिलता नहीं, मिलेगा तभी ना। शी वेटेड ऑल द डे, है ना, इसी तरह से एकदम पूरा टेंशन में वो ध्यान देने लगी। लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग, हिज फेस पेल, वो भी मतलब पूरी तरह से निराश चेहरे के साथ लौटा, जिस बोलते हैं मुंह लड़का करके लौटना, यही हाल था। He said, write to your friend that we have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. She wrote as she dictate. अब उसने कहा ना, अपने तुम जो सहेली है उसको लिख दो कि ये जो हम लोग देंगे आपको, लौटाएंगे, वो कितना दिन में लौटाएंगे, कुछ दिन के बाद लौटाएंगे, क्योंकि नेकलेस का हुक टूट गया है, तो थोड़ा सा उसको रिपेयर करके आपको दे देते हैं। ऐसा उसने सोचा कि कुछ दिन हम लोग को समय मिल जाएगा, तब तक हो सकता है ढूंढ लेंगे, है ना। इसलिए कभी पैसे में काम नहीं करो, ठीक है, पैसे समझ रहे हो कि नहीं जी, उधार लेके काम करना। उसने ऐसा ही कि एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, जब एक सप्ताह हो गया कहीं से आने का कोई मतलब नहीं हुआ, है ना। older by 5 years and Loisel older by 5 years declare we must replace this jewel, लगता है अब हमें इसके जगह पे दूसरा खरीद के देना पड़ेगा, ऐसे ही, ठीक है। सो इन अ शॉप ऑफ द पुलिस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ द डायमंड विच सीम टू द देम एग्जैक्टली, मतलब वो एक फिर दुकान जाते हैं, जबरदस्त दुकान एकदम अच्छे शोरूम में, वहां पे एकदम उसी तरह से मिल जाता है, लेकिन इनका दाम कितना था, 40,000 फ्रेंच उस जमाने में, जब 400 में राजा महाराजा वाला कपड़ा मिल रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, तो 40,000 में क्या मिलता होगा, समझ लो। ठीक है, अभी के हिसाब से 40 लाख होगा वो, ठीक है। तो अब क्या करता है, लोजेल possessed 18,000 फ्रांस, लोजेल के पास, उस आदमी के पास लगभग 18,000 था, जो उसके पिताजी ने उसके लिए छोड़ दिया था। ही बोरोड द रेस्ट, और बाकी उसने कर्ज लिया और बोला कि हम धीरे धीरे इसको चुका देंगे। देन ही वेंट टू गेट द न्यू, वो नया लेते हैं, ले आकर के खरीदते हैं और ज्वेल मैम फॉरेस्टर को लौटा देते हैं, है ना। यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। अब वो कहती है ना, वो जाती है उसके पास, तो वो जो मैम फॉरेस्टर वो कहती है तुमको जल्दी देना चाहिए था, काहे कि हमें इसका जरूरत पड़ जाता है। खैर उसने बॉक्स खोला नहीं, चुपचाप उसको देखा, रख लिया। व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या होगा अगर उसे पता चल जाए कि हमने उसको बदल करके दूसरा दिया है, ठीक है। व्हाट शुड शी से, ठीक है, वुड शी टेक हर फॉर अ रोबर, और मतलब क्या सोचेगी वो कि हमने इसको लूटा वगैरह वगैरह। मैम लोइजल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली, इट वाज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट। अब कर्ज को चुकाने के लिए उसको बहुत सारा काम करने पड़ा। पहले एक नौकरानी थी, आगे देखेंगे, नौकरानी थी, उसको भगा दिया कि तुम जाओ, हम खुद काम करेंगे, वो पैसा बचेगा, सूद देते काम करेगा। दे रेंटेड द सम ऑफ द रूम इन एटिक, और अपना बड़े घर में रहती थी, तो छोटे से रूम में रहने लगी, बाकी घर को भाड़े पे लगा दी, वहां से भी रेंट आएगा, ठीक है। फिर लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ किचन, किचन में कभी घुसी नहीं थी, किचन में खुद से काम करने लगी। अब नौकरानी भाग गई, काम करना पड़ेगा ना। कभी पानी लाने नहीं जाती थी नल भरने के लिए, वहां से खुद नल भर के लाने लगी।
कभी सब्जी की दुकान नहीं गई, ग्रोसरी की दुकान, है ना, वहां खुद जाने लगी। इसी तरह से मतलब वो सारा काम धीरे धीरे करने लगी। एक समय था जब भले ही मुंह फुला के ही रहती थी, लेकिन महारानी के जैसा पांव पसार के आराम से रहती थी। कहना मतलब समझ रहे हो ना, एकदम बैठे बैठे दिन भर खाली फालतू फालतू सोचती थी, लेकिन लाइफ तो मजेदार चल रहा था उसका। लेकिन कहाँ क्या और क्या कहाँ पहुंच गई, ठीक है। और धीरे धीरे एक एकदम जो बहुत खूबसूरत लड़की थी, काम करते करते एक औरत की तरह दिखने लगी। गांव देहात की गंवार औरत जिस तरह होती है, थोड़ा सा मतलब नहीं होती है वैसा। सी वेंट टू ग्रोसर्स, बूचर्स, है ना, फल दुकान, सब्जी दुकान, ठीक है, फर्नीचर दुकान, हर तरह का सभी दुकान में वो खुद से जाने लगी और खुद से सारा काम करने लगी। द हस्बैंड वर्क इवनिंग, उसके हस्बैंड भी बेचारा एक्स्ट्रा काम करने लगा, जितना काम करता उससे, ठीक है, ताकि कुछ पैसा आ जाए। एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, 10 साल लगा उन लोगों को कर्ज चुकाने में, ठीक है। सी बिकम स्ट्रॉन्ग, अब तब तक वो थोड़ी सी सख्त और हार्ड हो चुकी थी। एक कितना बढ़िया कोमल लड़की थी, एकदम खूबसूरत, ठीक है, महारानी समझ लो, ठीक है, नौकरानी बन गई थी महारानी से तो चेहरा तो बदलेगा ही, है ना। ये जो हम लोग देखते हैं शहरी लोगों को ना, देखते हैं चिकना सुथरा, वो सिर्फ फैसिलिटी है। बाकी अगर हम लोग ऐसा काम करेंगे ना तो लोग टपक जाएंगे या कुछ दिन टिक नहीं पाएंगे ठीक है। खैर सी हैड, तो अब धीरे धीरे ना वो एकदम एकदम गरीब औरत तेरी दिखने लगी, क्रूड, एकदम सख्त खड़ूस टाइप का। उसके बाल पहले चमकदार शाइनी होते थे, लेकिन आज एकदम वही पुराने सिस्टम में, पुराना स्कर्ट, हाथ एकदम हो गया। तो काम करने वाले लेडी का औरत कैसा होता है, जैसे अभी हम लोग काम नहीं करते हैं तो एक दिन खाली कुछ करते तो यह दाग हो गया थोड़ा सा, तो काम नहीं करते तो बड़ा बढ़िया हाथ चिकना रहता है, समझे नहीं। लेकिन जो बेचारे डेली ईटा उठाते हैं, डेली काम करते हैं, उनका हाथ देखोगे नस नस फट जाता है। वही हाल है। अरे अभी लड़कियों का हाल बहुत, हाथ बहुत अच्छा होगा, सुंदर होगा, है ना, कोमल होगा। करने का मतलब ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी मम्मी बना बना के खिला रही है, बिंदास मजे में खा रहे हो। जब खुदे काम करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। बेचारी का यही हाल हो गया था, ठीक है। सी वुड सीट हरसेल्फ विंडो पर, ना खिड़की विंडो होता है या कहीं जंगला टाइप ना, बैठ के कैसे बैठते हैं साइड में, वहीं बैठ करके सोचती है ना, क्या सोचती कि उस दिन कितना मजा आया था। लेकिन फिर सोचती है काश उस दिन अगर नहीं गए होते और उधार नहीं लिए होते तो आज भी हम उतने ही खूबसूरत होते और उतने ही महारानी सिस्टम से जी रहे होते, है ना, ऐशो आराम के साथ, है ना। कितना अच्छा हुआ होता अगर वो नेकलेस ना भूला होता। हु नोज, कौन जानता है। ये लाइफ में बहुत सारा बदलाव आता है। खैर एक संडे की बात है कि वो जा रही थी बातें करते हुए, तभी वहां पे जाते जाते सडनली परसिव्ड अ वुमन वॉकिंग विथ अ चाइल्ड। इट वाज मैम फॉरेस्टियर। एक बच्चे के साथ, देखिए ये तो मैम फॉरेस्टियर है, स्टिल यंग, प्रीटी, खूबसूरत, है ना, 10-15 साल के बाद मिल रही है। तो बड़े घराने के लोग, है ना, सलमान खान, शाहरुख खान को देखो, 60 साल का बुढ़ा टाइप का हो गया है, लेकिन अभी भी उन लोग दिखता कैसा है, जबरदस्त है। कारण फिटनेस पे ध्यान देता है, सिर्फ एक्सरसाइज करता है, खाने पीने पे ध्यान देता है। ये नहीं हम लोग के टाइम में मिला फ्री का खाना मिला है तो दबाओ, रटा के खाली रोटी चबा, क्या बोलते हैं, भात खाओ, रोटी खाना नहीं है, तो आदमी मोटाएगा नहीं तो क्या होगा। तो वो सोची कि उसके से बात करें, और उससे जाके बात बोलती है, पहुंचती है, गुड मॉर्निंग बोलती है ना, गुड मॉर्निंग जेनी। हर फ्रेंड डिड, अरे उसको पहचानती नहीं है, बोलती तुम कौन, बोलते अरे मैं, वो कौन, अरे तुम्हारी दोस्त मैम मटिल्डा लोइजल। मटिल्डा इट्स यू, तुम हो, अरे तुम तो बुढ़ी हो गई हो तुम तो हम स्कूल में सबसे नंबर 1 खूबसूरत थी, हर जगह सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, तुम कैसी हो गई, है ना। कहते नो मैम मटिल्डा लोइजल। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओह माय पुअर मटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज, ऐसा कैसे हुआ तुम्हारे साथ, हाँ देखो ये होगी खूबसूरत लड़की, ये हो गई मटिल्डा लालच, है ना। मैंने पहले बताया ना कि लड़कियों की दो चीज, अगर दो चीज पे कंट्रोल कर लिए तो लाइफ में आप कभी कोई आपको गलत राह पे खींच नहीं सकता, ये समझ लीजिए। एक जेवर और दूसरी तारीफ। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई साव यू, है ना। वो कहती है जब से मैं तुमसे मिला ना तब से मेरा दिन बुरा हो गया, ये सब तुम्हारे कारण से हुआ। बोलती मेरे वजह से, ऐसा कैसे,
बोलते तुमको याद है कि डायमंड नेकलेस तुमने मुझे दिया था? डायमंड का मतलब समझ, डायमंड का नेकलेस बहुत महंगा होता है ना, तो डायमंड नेकलेस मतलब कहते हैं ना उसको यार हीरे वाला, ठीक है। बोलते हाँ यस वेरी वेल। कहता है ना हम लोग उसको खो दिए थे, मैं भुला दी थी उसको। तो बोलते कैसे भुलाई, तुम तो हमको वापस करी थी। नहीं नहीं नहीं, इतना आसान से वापस नहीं हुआ था मैंने उसको वैसा ही खरीदा था, ठीक है। तो मैम फॉरेस्टर स्टॉप्ड शॉर्ट, शी सेड यू सेड दैट यू बॉट, तुमने उसी तरह का एक तो खरीद के मुझे दिया था। उसने कहा जी मैंने खरीद के दिया, भुला गया तो यू डिड नॉट परसीव इट देन, तो तुमको पता भी नहीं चला तुमको कि दूसरा वाला है? बोली नहीं, दे वर जस्ट अलाइक, वो एक ही जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, मैम फॉरेस्टर वाज, वो एकदम पूरे एकदम जॉय के साथ बोली, एकदम जबरदस्त, देखो जैसा का तैसा खरीद के दिया था मैं, क्या समझती हो है ना। तो उसका हाथ पकड़ के बोलती है ओ पुअर मटिल्डा, ओ बकलोल लड़की मटिल्डा, मेरा वाला जो था वो नकली था है ना, वो क्या था? नकली था। है? अब सोचो नकली वाला जो है कितना सस्ता मिलता है और असली वाला कितना मिलता है ना। और उसका दाम मात्र 5,000 था, अरे कहाँ 40,000 का ले आया उठा के, और कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? मतलब क्या समझे, कुछ समझ में आया है ना? है ना, मतलब ना हम कभी कभी, ठीक है, अंग्रेजी में कहावत है कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर कोट, है ना। नहीं नहीं, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी कि जितनी चादर हो उतनी ही टांग फैलानी चाहिए, ठीक है। नहीं टाइट टाइट जींस कपड़ा पहन लो और टांग ज्यादा फैला दोगे तो क्या होगा? फटेगा ना जी, बेइज्जती होगी से अलग से, ठीक है। अब मान लीजिए एक ही ठो पतला सा चादर लेकर के 3 4 5 आदमी रहती है, सूझ जाओगे, तू थोड़ी देर तीर के होने ले जाएगा, और ये एने ठंडा जाएगा तो एने तीर ले होने देगा, यही करेगा, नहीं ना होगा। तो देखिए, है ना, कहने का मतलब बहुत ज्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए, या बहुत ज्यादा कि हमारे पास ये नहीं वो नहीं है। यकीनन जो हमारे और आपके पास है अभी लाखों और करोड़ों लोगों के पास नहीं है, ये समझ लीजिए। तो हमारे पास जो है कोशिश करना चाहिए उसी में एंजॉय कीजिए, है ना। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि ये चीज मिलेगा तब हम खुश होंगे, है ना, मतलब एक नौकरी होगी या बंगला होगा तब, ऐसा नहीं, नौकरी होगी तो होगी, मेहनत करते रहेंगे तो होगा ही होगा, ठीक है। फर्स्ट आना होगा, टॉप आना होगा, जो होगा तो होकर रहेगा, मेहनत करेंगे तो जरूर होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लाइफ में कुछ प्राप्त करना है तो अभी से हमेशा खुश और पॉजिटिव रहिए। खुश और पॉजिटिव रहने से क्या होता है, हमेशा आपका माइंडसेट सही से वर्क करता है। बात सुना रहा है ना? चलिए, और कौन सा कहानी बचा है?